नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जाने का प्रयास जारी है। मुजफ्फरनगर की छह विधानसभा लगातार आपको दिखा रहा हूं और मैं इस समय कैराना में मौजूद हूं। कहां मौजूद हूं? कैराना। और कैराना में मेरे यहां आने से पहले लगभग 3 दिन पहले गृह मंत्री पहुंचे थे और बाकायदा जिस पर मीडिया में काफी चर्चा हुई, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं जैसा कि अभी इससे पहले एक शेर कह रहा था कि उसे दरकार है सजदों की मेरा सर भी उड़ाना चाहता है, चरागों को जलाने वाला हवाएं भी चलाना चाहता है। ऐ खुदा तेरी इस बख्शी हुई जिंदगी को कहां लेकर जाऊं, जिंदगी कुछ बनाना चाहती है, मुकद्दर कुछ बनाना चाहता है। जी हां, यह शेर किस लिए कहा? इकरा हसन, मुनव्वर हसन की बेटी, जो कि हायर एजुकेशन के लिए विदेश में शिक्षा अर्जित कर रही थी, लेकिन अचानक से पिता के जाने के बाद, लगातार आप सोशल मीडिया पे पढ़ भी रहे हैं, पिता के जाने के बाद क्या हुआ कि अचानक राजनीति में उनके बेटे को आना पड़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। और अब राजनीतिक विद्वेष कहें या ये फैशन कहें या फिर भारतीय राजनीति का प्रारूप ऐसा हो चुका है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को लगातार लपेटे में लेकर के सीधा जेल में पहुंचाने का कार्य करती है। आजम खां के बाद अब नाहिद हसन जेल में है। अब उनकी बहन ने कमान संभाली है, लेकिन उनको भी तरह तरीके से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ उनके मामा हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, खड़े हो जाएंगे आप। कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं आप? मैं तो सन 85 से राजनीति कर रहा हूं भाई। तो आपने कार्यकाल तो देखा होगा नाहिद हसन के पिताजी का। मैंने पिताजी का भी कार्यकाल देखा है और मैंने माताजी का भी कार्यकाल देखा है और नाहिद हसन जी का भी देखा है, और आज पिछले 1 साल से जिस तरीके से यहाँ इकरा हसन लोगों के बीच में, मैंने उनका कार्यकाल भी देखा है। तो फिलहाल की जो राजनीति चल रही है, साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपनाया जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर तरह तरह की बातचीत, बांटने की राजनीति, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो 2014 से जो सरकारें यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आई हैं, ये एक ही नीति के ऊपर आ रही हैं कि हिंदुस्तान में बांटो और राज करो। यहाँ धर्म और जात में बांटने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है, और भाजपा सरकार 2014 में इसी उस पे आई, 2017 में यहाँ यूपी में इसी मुद्दे पे आई, और अब 2022 में भी वो इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की और कैराना की जनता पहचान चुकी है कि अब धर्म की राजनीति नहीं होगी, विकास की और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर राजनीति होगी। चलिए आता हूं आपके पास। जी, आपका क्या नाम है? चौधरी इरशाद। इरशाद साहब, पलायन का मुद्दा लगातार यहां से चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, यहाँ पे कोई कभी पलायन हुआ ना होगा, और ये तो मनगढ़ंत कहानी है भाजपा की। और ये बाबूजी हुकम सिंह जी थे हमारे सांसद कैराना से, उन्होंने पब्लिक इंटर कॉलेज में ये सब साफ कर दिया था कि हमारे यहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ किसी विशेष समुदाय के उससे। वो उन्होंने कह दिया था कि कानून व्यवस्था का मामला था, और कानून व्यवस्था से ही जो भी दिक्कत हुई वो कानून व्यवस्था से हुई, ना कि किसी परिवार से, ना बाबूजी हुकम सिंह के परिवार से हुई, ना मुनव्वर हसन जी के परिवार से हुई। और इनमें इतना प्यार है आपस में हिंदू मुसलमान का। हमारे यहाँ पे हमारे जो है सुलंदर तितावी, वो एक्सपायर हो गए, उसके लड़के मोनू हमारे यहाँ देख रहे हैं कार्य सब नाहिद हसन जी के बाद में। और हमारे जय तेजवीर रहे कुड़ाने के, वो हमारा कार्य देख रहे हैं सब चुनाव का। और हमारे जो है वो है मुकेश राणा शामली से, वो हमारा कार्य देख रहे हैं सब नाहिद हसन जी के बाद में। और सतीश भाई हैं मखियाली, वो हमारा कार्य देख रहे हैं सारा, जाट से है, वे जाट बिरादरी से। तमाम हमारा जो है सारा का सारा काम जाट बिरादरी देखती है उनके बाद में। मुनव्वर हसन जी जब एक्सपायर हुए उस दिन भी सारे जाटी उनके साथ थे, लगा गन्नर से और उनके साथी तक। मैं जानता हूं उनका चारों सदनों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ये कुड़ाना पुड़ाना जो मामला, ये क्या चल रहा है आजकल, किस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है? कुड़ाना पुड़ाना तो यहाँ कोई एजेंडा था नहीं। हाँ, कंडेला की बात कर रहे थे, लेकिन वो कंडेला वाले, उन्होंने कहा था कि कंडेला वालों ने जिस तरीके से वोटिंग का उनका परसेंटेज हाई रहता है, वो अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे थे कि हम लोग भी उसी तरीके से कंडेला वालों की तरह ये सीखें कि चुनाव के अंदर 100% मतदान कैसे किया जाए। तो वो तो कंडेला की तारीफ, तो सांप कहते हैं रस्सी का सांप बनाया गया है। अब जब
जब इन लोगों का बांटने का ही मुद्दा है तो वो हर चीज को सिर्फ एक क्लिप को उठा करके वो कंडेला उन्होंने उठा लिया, बाकी उस पूरी क्लिप को नहीं दिखा रहे हैं। जबकि इकरा हसन ने उस पर सफाई भी दी है और उस पर माफी भी मांगने का काम किया कि अगर किसी के को इससे ठेस, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर माफी मांगती हूं। लेकिन इसको बनाना तो उन्हें दूसरी तरीके से है कि वो भावनात्मक खेलते हैं और वो बांटने की राजनीति करते हैं। हम लोग बांटने की राजनीति नहीं करते। हम तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो हिंदुस्तान का एक मोहब्बत और प्यार और गुलदस्ता है, हम उस गुलदस्ते को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। जी, क्या कहना चाहते थे अभी आप? कंडेले की बात करता हूँ। कंडेले में और हमारे यहाँ जो है गांव आते हैं कंडेला और भूरा, जगनपुरा, ऊंचा गांव। ऊंचा गांव से हमारे जो है बहुत अच्छे मित्र हैं। वो क्या नाम उनका, रविंद्र प्रधान जी, पूर्व प्रधान है। और इसी तरह जगनपुर में आनंद भाई हैं। वो सब तो आपका एक है, लेकिन जो ये चलाया जा रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो इस तरह की राजनीति को लगातार बढ़ाते हैं? वो हमारे भाई हैं, वो समझदार हैं, वो ऐसी बात पे कभी यकीन नहीं करते कि क्या कंडेलर क्या हुआ। हम भी मुस्लिम गुज्जर हैं, वे भी हिंदू गुज्जर हैं। वो हमारे प्यार है आपस में, हमारे डोल पे डोल मिली हुए हैं। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चों ने किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसके लिए हम भी माफी मांगते हैं। उसकी मदर ने माफी मांगी और इकरा ने भी खुद माफी मांगी। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हैं और हमारे जो है। इन्होंने कहा माफी मांगने की आवश्यकता क्या है? मैं अगर आपको कहूं कि अगर मैं लगातार ये कहता हूं कि एज ए मुस्लिम अगर मैं वो दूसरा समाज की 20% 30% हिस्सेदारी है तो 10 मुझे भी मिलनी चाहिए, मेरा भी अधिकार बनता है। मतदान करना मेरा अधिकार है। अगर मैं कह रहा हूं किसी की मिसाल दे करके कि भाई इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था अच्छी है, यहां की भी अर्थव्यवस्था अच्छी उठाओ, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? उस पर माफी मांगने की बात क्यों आ गई? नहीं, माफी इसलिए नहीं मांगी, माफी इसलिए मांगी। वो मैं सिर्फ आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये उस वीडियो को लेकर के एक छोटी सी क्लिप उठा करके गलत यहां कैराना में और बाहर दिखाना चाह रहे थे, उस चीज को लेकर के कि अगर किसी को ठेस भी पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। अच्छा, अगर ऐसा ठेस पहुंची है, साथ में ये भी कहा है कि मेरी पूरी वीडियो देखिए, मैंने आपको बेहतर साबित करने के लिए वो बात कही थी। सोशल मीडिया जिसके आने के बाद पहले 2G चला, फिर 3G चला, फिर 4G और 5G आ गया है। स्पीड बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया, लेकिन लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। इसी तरीके से जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, कैराना, शामली। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।